वृंदावन स्थित प्रसिद्ध बांके बिहारी जी के मंदिर के लिए प्रस्तावित गलियारे को लेकर जहां एक ओर गोस्वामी समाज लगातार विरोध कर रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। गलियारे के निर्माण को लेकर सर्वे का भौतिक सत्यापन कर लिया गया है और प्रशासन ने जीपीएस तकनीक के जरिए पूरे गलियारे की सटीक रूपरेखा तैयार की है। प्रशासन द्वारा तैयार किए जा रहे इस नक्शे में न केवल श्री बांके बिहारी मंदिर का क्षेत्र शामिल किया गया है, बल्कि आसपास के उन सभी भवनों और गलियों को भी दर्शाया गया है जो गलियारे के दायरे में आती है। इन सभी स्थानों को लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के आधार पर चिन्हित किया गया है। आगे चलकर इस नक्शे को 3D मॉडल का रूप भी दिया जाएगा, जिससे पूरे क्षेत्र की योजना को अधिक स्पष्ट तरीके से समझा जा सकेगा। इस गलियारे की योजना वर्ष 2023 में बनाई गई थी और जनवरी 2023 में इसका सर्वे शुरू हुआ था। सर्वेक्षण में कुल 276 भवनों को चिन्हित किया गया था, जिनमें से 153 आवासीय, 66 व्यावसायिक और 57 मिश्रित उपयोग वाले भवन थे। हालांकि कुछ कानूनी अड़चनों के कारण इस परियोजना पर आगे काम नहीं हो सका। हाल ही में जब सुप्रीम कोर्ट ने इस गलियारे के निर्माण को मंजूरी दी, तब परियोजना को दोबारा गति मिली। लेकिन गोस्वामी समाज इस गलियारे के निर्माण और मंदिर ट्रस्ट के कामकाज के विरोध में प्रदर्शन कर रहा है। उनका कहना है कि ये गलियारा मंदिर की पारंपरिक व्यवस्था और धार्मिक भावनाओं को प्रभावित करेगा। वहीं दूसरी ओर कुछ स्थानीय लोग और श्रद्धालु इस गलियारे के समर्थन में भी सामने आ रहे हैं। उनका मानना है कि इससे दर्शनार्थियों को सुविधा मिलेगी और मंदिर क्षेत्र का विकास होगा। इन विरोध और समर्थन के बीच प्रशासन ने काम जारी रखा है। सर्वेक्षण के बाद भवनों का डोर टू डोर निरीक्षण किया गया। इसमें ये जानकारी जुटाई गई कि किस भवन का मालिक कौन है, क्षेत्रफल कितना है और कहीं कोई विवाद तो नहीं है। तीसरे चरण में पूरे गलियारा क्षेत्र का जीपीएस सर्वे किया गया ताकि क्षेत्र की सही और स्थिर जानकारी प्राप्त हो सके। एडीएम वित्त एवं राजस्व डॉक्टर पंकज कुमार वर्मा के अनुसार जीपीएस के माध्यम से बांके बिहारी मंदिर के मुख्य परिसर, गलियारे में आने वाली गलियों, भवनों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों की स्थिति को लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के माध्यम से नक्शे में दर्शाया गया है। साथ ही गलियारे के निर्माण की संभावित लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की भी जानकारी दी गई है। उन्होंने बताया कि गलियारे की योजना का नक्शा अब अंतिम चरण में है और जल्द ही इसे 3D मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। इससे न केवल प्रशासनिक कामों में सहूलियत होगी, बल्कि आमजन को भी ये समझने में आसानी होगी कि ये गलियारा किस तरह से मंदिर क्षेत्र को प्रभावित करेगा। इस तरह विरोध और समर्थन की स्थिति के बावजूद प्रशासन अपने स्तर पर परियोजना को आगे बढ़ाने में जुटा हुआ है और तकनीकी माध्यमों से इसकी सटीकता सुनिश्चित की जा रही है। अब देखना ये होगा कि कब तक सरकार इस काम को पूरा कर पाती है और इसको लेकर प्रदर्शनकारियों का अगला कदम क्या कुछ रहता है। अपनी राय इसको लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।